नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 12 समेट्री का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे समेट्री के बारे में कि आखिर ये समेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हमारा समेट्री। समेट्री मीन्स ए शेप और फिगर डेट कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल या इक्वल पार्ट्स। देखो, जब किसी शेप को या फिगर को हम दो बराबर पार्ट में, दो बराबर आइडेंटिकल पार्ट में बांटे तो हम उसे समेट्री कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक, अब मैंने इस ट्रायंगल को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये फिगर हमारा हो, तो इसे हम कहते हैं समेट्री। ठीक है, जैसे ये मार्कर है। अब मार्कर को अगर मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अब देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड केवल अगर हम एक वर्टिकल लाइन से इस मार्कर को काट दें तो टू इक्वल पार्ट्स में ये मार्कर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम समेट्री कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ समेट्री। अब देखो, जैसे हमने इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए क्या किया, हमने एक वर्टिकल लाइन से इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बराबर बांटा। इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ समेट्री। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इंक्लाइंड हो सकती है, किसी भी प्रकार की लाइन हो सकती है। ठीक, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि हमारा फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में काटने वाली लाइन को हम कहेंगे समेट्रिकल लाइन ऑफ समेट्री। ठीक है, डेफिनेशन लिखा भी है, ए लाइन डेट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स या पार्ट्स, ईच हाफ इज माइनर इमेज ऑफ द अदर। देखो, अब यहां पर ये दो फर्स्ट और टू, ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स ही मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज मींस दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मिरर इमेज क्या होती है, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपके जैसा ही लड़का या लड़की दिखाई देता है, तो उस इमेज को कहेंगे हम मिरर इमेज। तो अभी तक हमने जाना समेट्री और लाइन ऑफ समेट्री के बारे में। अब हम जानेंगे, पहले तो एग्जांपल्स भी देख लो लाइन ऑफ समेट्री के। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है, और हाँ, एक फिगर में मोर देन 1 लाइन ऑफ समेट्री हो सकती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ समेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ समेट्री, थर्ड लाइन ऑफ समेट्री एंड 4 लाइन ऑफ समेट्री। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है, जबकि रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ समेट्री और सेकेंड लाइन ऑफ समेट्री। स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ समेट्री होंगी, जबकि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ समेट्री होंगी। लाइन ऑफ समेट्री मीन्स जिस लाइन से आप फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ समेट्री। टाइप्स ऑफ समेट्री में पहला लाइन समेट्री। व्हेन ए फिगर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए लाइन। देखो, लाइन समेट्री कब होगा, जब किसी भी इमेज को, किसी भी फिगर को आप लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उस समेट्री को लाइन समेट्री कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे बटरफ्लाई कुछ इस प्रकार की होती है जिसे हम लाइन ऑफ समेट्री के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ए। देखो, मैंने लेटर ए बनाया, इसे आप लाइन ऑफ समेट्री के द्वारा ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर एम को भी हम एक लाइन के द्वारा
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। लाइन सिमेट्री समझ में आया? जिसे हम जिस सिमेट्री में हम लाइन के द्वारा किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उस सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। दूसरा टाइप्स, रोटेशनल सिमेट्री, व्हेन ए फिगर लुक्स द सेम आफ्टर बीइंग रोटेट। कभी कभी कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें हम अगर रोटेट करें तो उस रोटेशन के द्वारा वो इक्वल दिखाई देते हैं। जैसे स्क्वायर लुक्स सेम एट 90 डिग्री, 180 डिग्री, एट 270 एंड 360 डिग्री। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर मान लो ये है स्क्वायर, ठीक है, अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करें तो देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री रोटेट, तब भी ये सेम दिखाई दे रहा है। अब हम इसे फिर से 90 डिग्री रोटेट करें, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, ये हम 90 डिग्री रोटेट करते जा रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जिन्हें हम रोटेशन के द्वारा सेम दिखाई देते हैं, उन्हें हम लाइन सिमेट्री तो हमने देख ही दिया, उन्हें हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर लुक्स द सेम इन 1/4 रोटेशन। एक पूरा रोटेशन में एक फिगर कितनी बार सेम दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे इन केस ऑफ स्क्वायर में हम एक फुल रोटेशन में 4 टाइम्स स्क्वायर सेम दिखाई देगा। जैसे 1 बार किया, 2 बार किया, उसके बाद 3rd बार करेंगे एंड 4 बार करेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? द मिरर इमेज ऑफ ए फिगर, किसी भी फिगर का, किसी भी इमेज का मिरर इमेज हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, मिरर इमेज को, ठीक है। द मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो लाइन, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो मिरर से आपकी इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और एक नई इमेज क्रिएट होगी। तो ये मान लो आपकी नई इमेज है। तो ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? अब देखो सिमेट्री इन लेटर्स एंड शेप। अब हम जानेंगे कि लेटर्स में किस किस प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली, सम इंग्लिश लेटर्स हैव सिमेट्री। कुछ इंग्लिश लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्री होती है। पहली वर्टिकल सिमेट्री, जैसे ए, एम, एच और यू। वर्टिकल सिमेट्री मीन्स जिसमें हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इमेज को, लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जिन लेटर्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल बी, सी, डी, ई, इन सब लेटर्स में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट, ए सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल में, ये सर्कल का केंद्र, इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफिनाइट मीन्स अनंत। उसके बाद सम शेप हैज नो सिमेट्री। कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्क्लीन ट्रायंगल। अब स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक सेकेंड, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लो स्क्लीन ट्रायंगल है।
तो इस स्क्रीन ट्रायंगल में कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट में हमने जाना था कि एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि स्क्रीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने सिमेट्री के बारे में जाना। सिमेट्री मींस एक शेप या फिगर, जैसे हम टू आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर को जो लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री में लाइन सिमेट्री, जब किसी फिगर को हम लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे लाइन सिमेट्री कहेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, जब हम किसी फिगर को रोटेशन के द्वारा इक्वल दिखाई देती है, सेम दिखता है, रोटेशन के द्वारा सेम दिखता है, उसे रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो मिरर इमेज, किसी भी फिगर की मिरर इमेज होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना सिमेट्री इन लेटर्स, कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं जिनमें सिमेट्री होती है। वर्टिकल सिमेट्री AMTU, जिसमें एक वर्टिकल लाइन के द्वारा हम लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसमें हम इंग्लिश लेटर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ हमने पॉइंट्स जाने, जिसमें पहला पॉइंट था कि एक सर्कल में नंबर ऑफ इनफिनाइट सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल स्क्रीन ट्रायंगल। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना सिमेट्री और टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 and their difference is 36. Find the numbers. Option A 60 96, option B 72 108 या ऑप्शन C 40 64। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें इस क्वेश्चन में एनी टू फिगर्स के नाम लिखना है जिनमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक साथ होती है। लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। तो हम एग्जांपल्स लिखेंगे। पहला एग्जांपल है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर हैज बोथ लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री स्क्वायर में किस प्रकार होती है? देखो, हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर को हम लाइन के द्वारा टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा भी कर सकते हैं एंड इनके डायगोनल्स के द्वारा भी इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यह है स्क्वायर में लाइन सिमेट्री। अब हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। रोटेशनल सिमेट्री, स्क्वायर में किस प्रकार से रोटेशनल सिमेट्री होती है? तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना दिया हमने। अगर मैं इस स्क्वायर को, मान लो हम अभी यहां पर हैं, ये हमने मार्क कर दिया। मान लो हम इस स्क्वायर को फर्स्ट टाइम रोटेट करें। जैसे हमने इस
स्क्वायर को रोटेट किया 90 डिग्री, तब भी ये जो स्क्वायर है ये सिमेट्री में आएगा। इट मींस हम जब इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल सिमेट्री होगा। ठीक है, अगेन इस स्क्वायर को हम 90 डिग्री रोटेट करें, अगेन ये सिमेट्री होगा स्क्वायर। एंड अगेन हमने इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट किया एंड अगेन इसे 90 डिग्री रोटेट किया। अब देखो एक फुल रोटेशन में स्क्वायर 4 टाइम्स सिमेट्री में आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 4। इतना क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो स्क्वायर है। अब दूसरा एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इस ट्रायंगल का नाम ही है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहले तो लाइन सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे, तो हम लिखेंगे लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री, ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब देखो इस ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल हैं, तो हम इससे 3 तरीकों से सिमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब हम रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मान लो अभी हम यहां हैं। इस ट्रायंगल को जैसे ही हम रोटेट करेंगे, रोटेट कितना करेंगे हम, टोटल 3 टाइम्स इसे रोटेट कर सकते हैं, तो 360/3 यानी 120। जैसे ही हम इस ट्रायंगल को 120 बार रोटेट करेंगे, ये ट्रायंगल सिमेट्री में आ जाएगा। हमने इसे रोटेट किया 120 डिग्री पर, तब भी ये सिमेट्री में होगा। अगेन इसे 120 डिग्री पर रोटेट किया एंड अगेन इस ट्रायंगल को 120 डिग्री में रोटेट किया। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जांपल्स लिखे जिसमें लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक साथ रहती है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट भी रह जाता है तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। और लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2:3 इक्वल x:15 फाइंड x। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ व्हेनेवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ। हमें ड्रॉ करना है रफ स्केच अगर पॉसिबल हो, और कुछ केसेस दिए गए हैं। पहला केस, ए ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो, और रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा हो। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझ लो सबसे पहले।
मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये इसका फेस आप देख रहे हैं। अगर मैं इस मार्कर को रोटेट करूं तो देखो, अभी मैं रोटेट हाफ रोटेट कर दिया, लेकिन अभी सिमेट्री में नहीं आया। सिमेट्री में कब आएगा? जब इस मार्कर को आप सेम देखें, एक जैसा। देखो ये मैंने फुल रोटेट कर दिया। अब आप जो पहले इस मार्कर को देख रहे थे वही देख रहे हो, यानी ये मार्कर सिमेट्री में आ गया। तो हमने कितना रोटेट किया? एक बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस मार्कर के लिए हो जाएगा 1। अब कुछ फिगर ऐसे होते हैं, जैसे ट्रायंगल मैंने लिया। इस ट्रायंगल को अगर मैं 120 डिग्री रोटेट करूं तभी ये ट्रायंगल सिमेट्री में आ जाएगा। यानी इस ट्रायंगल को हम 3 बार रोटेट करके सिमेट्री में ला सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो फर्स्ट वाला पहले हम सॉल्व करते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें लाइन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री हो, और रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा एक ट्रायंगल है जिससे हम इक्वल लेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम लिखेंगे एन इक्वल लेटरल ट्रायंगल हैज बोथ लाइन एंड rotational symmetries of order more than 1। अब सबसे पहले तो हम लाइन सिमेट्री देखेंगे। लाइन सिमेट्री, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लाइन सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन सिमेट्री बना दिया। अब रोटेशनल सिमेट्री, तो हम लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमने निशान लगा दिया। ये हम टी क्यों मार्क करते हैं? जिससे हमें पता हो कि रोटेट हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। अब इसे हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री पर। ये हमने रोटेट किया 120 डिग्री पर, तब भी सिमेट्री में आ जाएगा। अगेन हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट करें, अगेन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्री में आ जाएगा। एंड अगेन हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट करें, अब भी ये एक सिमेट्री में आ जाएगा। तो केवल तो एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होता है। तो पहले केस के लिए हमने रफ स्केच ड्रॉ किया। अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस है ए ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल लाइन सिमेट्री हो एंड ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। और रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अब हम ऐसे फिगर को खोजेंगे जिसे एक बार फुल रोटेट करने पर ही सिमेट्री में आ जाए। तो इसका एग्जांपल होगा आइसोसेलिस ट्रायंगल। सेकंड, आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल, अब देखो ये हमने एग्जांपल लिख दिया आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसमें
आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री देखेंगे। लाइन सिमेट्री और आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड इक्वल होती है। तो ये टू साइड इक्वल है मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें लाइन सिमेट्री ये केवल लाइन सिमेट्री बनाती है। ठीक है, केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, इसमें टू साइड इक्वल। अब देखो, अब हम इसे रोटेट करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये टू साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो एक बार इसे फुल रोटेट करने पर ही 360 डिग्री रोटेट करने पर ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमेट्री में आएगा। तो हम इसे फुल रोटेट करेंगे, ये हमने साइन लगा दिया। ये फुल रोटेट होगा 360 डिग्री जब ये सिमेट्री में आएगा। तो सेकंड केस में हमने रफ इस केस को ड्रॉ किया। अब थर्ड केस देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा हो। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। रोटेशनल सिमेट्री होनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं होना और लाइन सिमेट्री नहीं होना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। थर्ड देखो, अब मैं थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 हो। ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती ही नहीं है। अब मान लो इस क्वाड्रिलेटरल को हमें रोटेट करना है, तो एक बार कंप्लीट रोटेशन पर ही ये सिमेट्री में आ सकता है। इट मींस जो स्टेटमेंट में कहा गया है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे मित्रों, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बस। एंड फोर्थ वाला देखो, ए क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन सिमेट्री हो और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रापेजियम। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल इज ट्रापेजियम। अब देखो, मैं ट्रापेजियम का एक फिगर ड्रॉ करूं। ये हमने ट्रापेजियम को बना लिया, ठीक है। ट्रापेजियम में अपोजिट साइड्स, ट्रापेजियम में क्या होता है कि टू साइड अपोजिट होंगी, ठीक है। यानी जो पैरेलल साइड हैं ये पैरेलल साइड अपोजिट होती हैं ट्रापेजियम में, ठीक। अब इस ट्रापेजियम में हम लाइन सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। लाइन सिमेट्री, ये हम
लाइन सिमेट्री। अब देखो, हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इस ट्रापेजियम को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब हम ट्रापेजियम में रोटेशनल सिमेट्री के स्केच बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ट्रापेजियम बनाएंगे, इसमें पैरेलल साइड इक्वल होंगी, ठीक। अब देखो, इस ट्रापेजियम को जब तक आप फुल रोटेट नहीं करोगे तब तक ये ट्रापेजियम सिमेट्री में नहीं आएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये देखना, ये ट्रापेजियम बनाया, इसे हम फुल रोटेट करेंगे 360 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगा इसमें? 1। तो इस प्रकार से हमने चारों केसों में रफ फिगर ड्रॉ किए। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए 24 घंटे ओपन है। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2.5 to 5? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1 या ऑप्शन सी 5:2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए फिगर हैज 2 or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक फिगर है, मान लो एक फिगर है, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 से ज्यादा है, ठीक है। इस फिगर में क्या रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन है, ठीक। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल को रहने दो, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री, अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री और अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री है 4। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री है टोटल 4। अब देखो, जैसे हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो यहां पर कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। अगेन हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, अगेन सेंटर पर कुछ एंगल फॉर्म होगा। अब जितने एंगल फॉर्म होंगे उतने ही हम इस फिगर को रोटेट कर सकते हैं, यानी रोटेशनल सिमेट्री होगा। तो बस अब हम इसे थोड़ा लिख देंगे। यस बिकॉज एवरी लाइन, यस बिकॉज एवरी लाइन through the center forms a line of symmetry. Through the center forms a line of symmetry. इसका मतलब बताऊं, देखो, every line through the center, इस स्क्वायर के सेंटर से जितनी लाइन जाएंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ये फॉर्म करेगा। एंड इट हैज रोटेशनल सिमेट्री अराउंड द सेंटर। रोटेशनल सिमेट्री
around the center, around the center for every angle, for every angle। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को हमने राइटिंग में लिख दिया, ठीक है। तो यानी लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर के लिए जितनी होंगी, अगर मोर देन 2 है तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 2 होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 4:6 इक्वल टू x:12, फाइंड x। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन दी ब्लैंक्स, जिसमें हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल को हमें फिल करना है। टेबल में 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमें शेप दिया गया है। सेकंड कॉलम में हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। थर्ड कॉलम में ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड लास्ट कॉलम में एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो देखो, पहला कॉलम है हमारा स्क्वायर का, तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। देखो, ठीक, इस स्क्वायर में जो सेंटर होगा, इस सेंटर से होते हुए ये फिगर रोटेट करेगा। तो स्क्वायर के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। ये जो डायगोनल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू स्क्वायर का रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कि ये फिगर स्क्वायर कितने बार रोटेट होकर सिमेट्री बनाएगा। तो ये होगा 4 टाइम्स। 4 कैसे फाइंड किया? क्योंकि नंबर ऑफ साइड देखो उसमें 1 2 3 4, तो हम इसे रोटेट करते जाएंगे और ये रोटेशन सिमेट्री के द्वारा ये सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा, इक्वल पार्ट्स दिखाता जाएगा। अब एंगल ऑफ रोटेशन देखो, टोटल 360, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, तो 4 का डिवाइड कर देंगे यानी 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगला रेक्टेंगल, तो हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हमने मार्क किए। इन डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मिलने का पॉइंट है, इस पॉइंट के होते हुए ये फिगर रोटेट होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहां पर भी हम देख सकते हैं, टोटल 4 साइड है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन 360 में 4 का डिवाइड करेंगे यानी 90 डिग्री। अगला है रोम्बस, तो हम एक रोम्बस बनाएंगे। इस रोम्बस में भी डायगोनल एक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ही रोटेशन होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा रोम्बस के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल।
सेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। अगेन नंबर ऑफ साइड्स 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4। 360 में 4 का डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 90 डिग्री। अगला फिगर, इक्वलैटरल ट्रायंगल। इक्वलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। इस ट्रायंगल में भी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट ही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब देखो यहां पर टोटल साइड कितनी है, 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3। एंगल ऑफ रोटेशन 360 में 3 का डिवाइड यानी 120 डिग्री। अगला रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसा फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6, तो इसमें हमने नंबर ऑफ साइड 6 बना दी। अब यहां पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड होंगी 6, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। अब 360 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा हेक्सागोन के लिए 60 डिग्री। अगला फिगर है सर्कल। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया और इसका ये सेंटर। अब देखो सर्कल में जो सेंटर है, इस सेंटर से ही रोटेशन होता है सर्कल में। तो हम लिखेंगे एट सेंटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा यहां पर, इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसे इनफाइनाइट बाइट रोटेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट। तो सर्कल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया इनफाइनाइट। और अब एंगल ऑफ रोटेशन, देखो ये सर्कल बनाया, सर्कल में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, अब हर पॉइंट्स में एक अलग एंगल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन में एट एवरी पॉइंट अलग अलग होगा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम एट एवरी पॉइंट लिखेंगे। अब आएगा सेमी सर्कल। तो देखो ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सेमी सर्कल में जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ये होगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यहां पर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इनफाइनाइट या कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब इसे हम रोटेट कैसे कर सकते हैं, इसे हम केवल 360 डिग्री पर ही रोटेट कर सकते हैं, जिससे हमें सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 में टेबल्स को फिल की। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा आप प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ x रेशियो x इक्वल 4 रेशियो 5 फाइंड x। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, नेम द quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड यानी 4, यानी ऐसा ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होने चाहिए और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए मोर देन 1, यानी एक से अधिक। तो ऐसा एक फिग क्वाड्रिलेटरल्स का नाम है स्क्वायर। तो हम लिखेंगे स्क्वायर हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब कैसे? तो सबसे पहले तो हम लाइन सिमेट्री एक स्क्वायर हमने बनाया। लाइन सिमेट्री तो देखो, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर के ये हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर के लिए। लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 है। अब हम रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया। अब देखो, मान लो अभी स्क्वायर यहां पे इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले हम स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। देखो, ये हमने 90 डिग्री रोटेट किया। अगेन हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। अगेन 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंड अगेन हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही केस में हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 है। तो हमने एक एग्जांपल पूछा था क्वेश्चन में, एक एग्जांपल लिख दिया स्क्वायर, और किस प्रकार से स्क्वायर में लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ होती है ये भी हमने बना दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट सॉल्व होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ x रेशियो x इक्वल 4 रेशियो 5 फाइंड x। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर, a figure looks exactly the same as is its diagonal position. At what other angles will this happen for this figure? देखो, एक फिगर है, उस फिगर को जैसे ही हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं, ये फिगर एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है अपने डायगोनल पोजीशन से। At what other angles will this happen for the figure? तो किन किन एंगल्स पर इस फिगर के लिए
ऐसा होगा। ऐसा कैसा कि वो अपने जैसे उसके डायगोनल पोजीशन है वैसे ही ये अपना एग्जैक्टली सेम दिखेगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई फिगर 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो कितने कितने डिग्री पर रोटेट होगा। तो देखो सबसे पहले हम एंगल्स फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे अदर एंगल्स विल बी, क्या होगा 60 में 60 ऐड करेंगे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में 60 का ऐड करेंगे 250 डिग्री, 240 डिग्री, उसके बाद 240 में 60 का ऐड करेंगे यानी 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन एंगल्स पर यह फिगर रोटेट होगा। ठीक है, उसके बाद लाइट जा चुकी है, जैसे ही लाइट आती है हम अपने क्वेश्चन पर कंटिन्यू रहने वाले हैं। मित्रों काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली लाइट आ चुकी है। अब हम अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जाना था कि अदर्स एंगल 120, 180, 240, 300 एंड 360 डिग्री होंगे। अब हम एक एक करके इन एंगल्स के लिए सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 460 डिग्री, it will rotate 6 times 60 degree, it will rotate 6 टाइम। देखो अगर एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री है तो ये फिगर 6 टाइम रोटेट होगा। फिगर बनाएंगे, ये देखो हमने फिगर बनाया एक रेगुलर हेक्सागोन का। ठीक, अब ये रोटेट होगा 6 टाइम, तो फर्स्ट बार रोटेट होगा, ये फर्स्ट टाइम रोटेट हुआ 60 डिग्री, अगेन रोटेट होगा 60 डिग्री, अगेन रोटेट हुआ 60 डिग्री। इसी प्रकार से रेगुलर हेक्सागोन 6 टाइम रोटेट होगा एंड ये हो गया हमारा 4। अब होगा हमारा रोटेट अगेन, रोटेट होगा 60 डिग्री पे 1 2 3 4 5, अगेन वन मोर टाइम वो रोटेट होगा 60 बार, तो ये 6 टाइम रोटेट हुआ। अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन 120 लेंगे तो ये फिगर हमारा रोटेट होगा 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 4 120 डिग्री रोटेशन, इट विल रोटेट 3 टाइम्स। तो रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे, ये हमने रेगुलर हेक्सागोन बनाया। अब ये 3 टाइम्स रोटेट होगा। देखो फर्स्ट टाइम रोटेट हुआ 120 डिग्री, अगेन रोटेट होगा ये, अगेन रोटेट हुआ 120 डिग्री एंड अगेन रोटेट होगा हमारा 120 डिग्री। सेम एज 180 के लिए, 180 डिग्री के लिए 2 टाइम रोटेट होगा और 360 के लिए 1 बार रोटेट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पसंद फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ 5:10 इक्वल टू x रेशियो 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।